हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन के नेक्स्ट सेशन के बारे में। ऑलरेडी हमने 3 सेशन डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो की भी देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है द प्रेशर इंटेंसिटी एट वेंट कॉन्ट्रैक्टा इज एटमॉस्फेरिक, राइट। ठीक। कॉन्ट्रैक्शन इज लिस्ट एट वेंट कॉन्ट्रैक्टा, रॉन्ग। स्ट्रीमलाइन आर पैरेलल थ्रू आउट जेट एट वेंट कॉन्ट्रैक्टा, राइट। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ओके। तो ए भी ऑप्शन राइट है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विल बी ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन इज लिस्ट एट वेट कॉन्ट्रैक्टा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड। जो वेंचुरीमीटर की साइज होती है उसे हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं? तो पाइप की डायमीटर को थ्रोट डायमीटर से हम स्पेसिफाइड करते हैं। तो राइट आंसर जो आपका दे रहे हैं ऑप्शन डी दिया हुआ है, बोथ पाइप डायमीटर एज वेल एज थ्रोट डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू ईच एंड द डिस्चार्ज ऑफ रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्ट वियर इज रिड्यूस्ड बाय, कितने परसेंट रिड्यूस किया जा सकता है? तो 10%, ओके। 10% विल बी राइट आंसर। द डिस्चार्ज थ्रू आउट ए वी नॉच वेरीज। वी नॉच के लिए जो डिस्चार्ज होता है, वी नो दैट डिस्चार्ज 8/15, ओके, 8/15 CD √2G 10 θ/2 इंटू H 5/2। इट मीन्स राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, H⁵ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए वेंचुरीमीटर इज यूनिटी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूनिटी होता है वेंचुरीमीटर के केस में, तो राइट। फ्लो नोजल इज चीपर देन वेंचुरीमीटर बट हैज हायर एनर्जी लॉस, ये भी राइट है। डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन, ये भी तो राइट जो आप अकॉर्डिंग टू इनकरेक्ट क्वेश्चन का है ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऑप्शन 4 में यही है, बोथ नन ऑफ दीज है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो नन ऑफ दीज, इट मीन्स तीनों जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरीमीटर की कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो ऑलवेज, ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू दिया है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर, रॉन्ग है। डिक्रीज विथ हायर रेनॉल्ड नंबर, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सी कह रहा है इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर, तो राइट है, देख लेते हैं। हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल्स टू होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, किसके इक्वल होता है? हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है यूनिटी के, 1 के इक्वल्स होता है। तो किसके बराबर हो गया? CD इज इक्वल्स टू हो गया CV, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इज इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस प्रेशर एट सबमिट ऑफ साइफन। जो सबमिट पर प्रेशर होता है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वी नो। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रीम फंक्शन जो दिया हुआ है बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्चार्ज को, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर बोट्स माउथ पिच
रनिंग फुल इज, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है पोर्ट माउथ पीस की, ऐसे केस में रनिंग फुल हो तो 0.7 समथिंग, इट मीन्स 0.707 will be right answer. Okay, next question is coefficient of discharge for a totally submerged orifice, क्या कर रहा है, totally submerged orifice as compared to that of for an orifice discharging free, जो free discharging है और compared to totally submerged है, ऐसे केस में जो coefficient of discharge होगा ये पूछ रहा है, तो always is slightly less होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज, द मेजर लॉस क्या किसके कारण होता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण जो है मेजर लॉस होता है. फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, 4FL_2G फार्मूला होता है ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन फॉर एक्सटर्नल सिलेंडर माउथ पीस, पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है. तो अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज यूनिटी होता है, इट मीन्स 1 के इक्वल्स होता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है शार्प एज ऑरिफिस या वेंचुरोमीटर. तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरोमीटर के केस में आप जानते होंगे 0.9 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 98 होता है, तो हाईएस्ट क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरोमीटर का. ठीक है, मतलब कि ऑरिफिस के केस में ऑरिफिस के केस में अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की तो 0.64 टू 0.68 होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सूत्रोवियर के केस में जो एच पूछ रहा है डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली एच के इक्वल प्रोपोर्शनल होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है द डिस्चार्ज ओवर अ ब्रॉड क्रेस्ट वियर ओ मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो, मैक्सिमम कब होता है डिस्चार्ज ऐसे केस में पूछ रहा है, तो मैक्सिमम 66% पर होता है, इट मीन्स 2/3 इंटू एच का. ठीक है, डेप्थ का 2/3, तो 2h/3 विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्चार्ज थ्रो ए सिप्लोटिक वियर इज गिवन बाय, सिप्लोटिक वियर कब होता है, जैसे कि कोई वियर ऐसे ट्रेपेजुलर फॉर्म में जब ये डेप्थ जो होता है 1 सपोज मान लेते हैं h है, तो ए कितना होनी चाहिए h/4 के इक्वल्स, इट मीन्स टेन थीटा जो होनी चाहिए वह 1/4 के इक्वल्स जब हो जाता है तो उसे हम सिप्लोटिक वियर के नाम से जानते हैं. तो इसके लिए जो डिस्चार्ज का फार्मूला होता है 2/3 CD 2G B यानी कि L इंटू एच पर पावर 3/2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन टाउ माइनस dp/dl इंटू r/2 फॉर फ्लो थ्रो सर्कुलर ट्यूब where tau is shear stress at distance r from center is applicable for, तो हम जानते हैं जो इक्वेशन आपका दे रखा हुआ है इस इक्वेशन के लिए कोई भी एज्यूम्शन नहीं है कि किसके केस में जैसे कि लैमिनार फ्लो हो या टर्बुलेंट, ऐसा कोई भी एज्यूम्शन नहीं है, तो राइट जो होगा बोथ के लिए जो है कि अप्लीकेबल होता है बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी फॉर स्टेडी फ्लो, हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ठीक है वी मैक्स और वी मैक्स होता है 1.5 वी एवरेज का. ठीक है, तो वी मैक्स और वी एवरेज जब निकालोगे तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो राइट आंसर जो होगा 3/2 विल बी राइट आंसर.